गुड मॉर्निंग इंडिया। दिस इज अजय, you're watching your own चैनल मार्केट मैजिक मंत्रा में आपको स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के बारे में। जैसा कि मैंने थंबनेल में डाला, नेचुरल गैस में सोमवार को कयामत की रात होने वाली है। उसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, वो न्यूज सबके पास है, लेकिन उसका रियल इंटरप्रिटेशन मार्केट में क्या होगा वो मैं बताऊंगा आपको अच्छे तरीके से। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना पड़ेगा, नहीं तो गाइस दिक्कत हो जाएगी। आज के वीडियो में बात करेंगे नेचुरल गैस का सोमवार का एनालिसिस, क्या पॉइंट ऑफ व्यूज रहेंगे, क्या लेवल्स रहेंगे। नेचुरल गैस का वीकली बेसिस क्या लेवल्स रहेंगे, शॉर्ट टर्म बेसिस क्या पॉइंट ऑफ व्यूज रहेगा, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, और जो अमेरिका की टैरिफ वाली न्यूज है उसका नेचुरल गैस पे क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है, सब पूछ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करने वाले हैं आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट और कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि भैया मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान जो है ना वो उड़ान भरने वाला है, और मेरे सारे यात्रीगण स्मार्ट यात्रीगण उड़ान भरने वाले हैं। तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। काफी लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, वही करें जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज और कॉल करिए। व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 8209791938। आई रिपीट अगेन, 8209791938। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको तो पता ही है हम सारी चीजों को करते हैं, और मुझे लगता है कि अब तो शायद ये मोहर लग गई होगी। काफी लोग अभी भी पहले बोलते थे ना कि सर टेक्निकल चार्ट बताओ और छुट्टी करो, अब तो मोहर लग गई होगी। अब तो पता है, मेरे पास कॉल आते हैं, मेरे को बोलते हैं सर टेक्निकल चार्ट से पहले न्यूज बताओ। और मुझे लगता है कि आज वो सील लग गई। न्यूज के बूते देखो 15% का हुआ है। तो हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है गाइस, ध्यान रखिए। न्यूज की अपनी इंपॉर्टेंस है, टेक्निकल चार्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। इन तीनों को आपको सम्मिलित करके आपका पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चार्ट। ये मार्केट में एक मुझे लगता है वायरस है कि सब लोग सिर्फ चार्ट चार्ट देखना है, चार्ट में आपको पारंगत होना है डेफिनेटली, बट साथ में यार न्यूज वगैरह। आप यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल इवेंट्स, राइट? क्रूड एनर्जी इज इंटरनेशनल इवेंट। पॉलिटिक्स का डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ता है। मुझे लगता है सभी इस चीज से एग्री होंगे गाइस। अगर मेरी इस चीज से आप एग्री है तो प्लीज 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 यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप एग्री हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अब काफी लोग मुझसे पूछे कि सर नेचुरल गैस में तो कोई वो है ही नहीं, नेचुरल गैस में तो कुछ है भी नहीं कि भाई साहब, तो क्यों डाउन गया, 332 क्यों आया? तो सिंपल सा आंसर है गाइस, नेचुरल गैस में 332 इसलिए आया। देखो, मैंने पहले ही बोला ना, आप टैरिफ क्रूड ऑयल पे नहीं लगा है। पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, क्रूड ऑयल पे टैरिफ नहीं लगा है? क्रूड ऑयल पे टैरिफ नहीं लगा है। वापस से रिपीट करता हूँ चीख चीख के, क्रूड ऑयल पे टैरिफ नहीं लगा है। क्रूड ऑयल से जो रिलेटेड चीजें हैं, जैसे स्टील सेक्टर हो गया आपका, राइट, एक दूसरा सेक्टर, बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स हो गए, राइट, उन पे लगा है। लेकिन उनकी वजह से क्रूड और एनजी हैम्पर हुए। मुझे बताओ, अगर नेचुरल गैस है ना, नेचुरल गैस को अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, कैसे करोगे? हैं, या तो टैंकर्स में जाएंगे, मतलब या जो शिपिंग कार्गोस वगैरह होते हैं उसमें जाएंगे, या फिर जिनकी पाइपलाइन बिछी उसमें जाएंगे। अगर मैं कहूँ जो पाइपलाइन वगैरह है उन सबके कॉस्ट बढ़ा दूं, जो शिपिंग वाले हैं उनके कॉस्ट बढ़ा दूं, इनफेक्ट जो नेचुरल गैस को निकालने के लिए जो प्लांट है मैं उन पे कॉस्ट बढ़ा दूं, स्टील पे बढ़ा दूं, इस पे बढ़ा दूं, सब पे टैरिफ लगा दूं, है, तो फिर क्या होगा? है, फिर क्या होगा? ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट एनजी क्रूड दोनों पे पड़ेगा, सबसे ज्यादा क्रूड पे पड़ेगा। है, क्योंकि देखो ग्लोबल मार्केट क्रूड का है। एनजी तो वैसे ही, एनजी की डिमांड कम हो चुकी है, राइट? तो लेकिन एनजी पे भी फर्क पड़ेगा भाई साहब उसका। तो इसीलिए क्रूड और एनजी धड़ल्ले से नीचे जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी विल बी इन द लॉस। आप मुझे सोचिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको। मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया। मोदी जी जो हमारा देश का कल्याण सोचते हैं, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया। बट अगर मैं ये चीज बोलूं कि मोदी जी एक दिन खड़े होके बोले कि भाई साहब, सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल बंद, आज से मित्रों, आज से रात की 8 बजे से सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल चालू, सॉरी इलेक्ट्रिक व्हीकल चालू, बंद नहीं, क्रू जो पेट्रोल है गाड़े बंद, ऐसा कर सकते हो? रातों रात सारी कंपनियां सड़क पे आ जाएगी, राइट? वी कैन नॉट डू लाइक दिस, राइट? आपको जो भी करना है, पहले आप वार्निंग दीजिए कंपनीज को, पेट्रोल कंपनीज को, भाई कि हम बंद करने वाले हैं। जैसे कि अभी ये मारुति ने डीजल की गाड़ियां निकालना बंद कर दी है,
ठीक है? गवर्नमेंट ने बोली है, हिदायत दी है। कई सारी कंपनियाँ करती है लेकिन बंद कर दी है, राइट? तो इस तरीके से हिदायत देने के बाद आप प्रोसेस करो, एकदम से नहीं कर सकते। ये टैरिफ लगा दिया ट्रम्प ने एकदम से। भाई मुन्ने-मुन्ने 3-4 महीने भी नहीं हुए उसको। फंक्शनली अगर बोलूँ तो हार्डली उसको 2 महीने हुए हैं फंक्शनल हुए हुए और 2 महीनों में इसने तबाही मचा दी है। हाँ, लेकिन अब मैं बता देता हूँ, मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम सार निकालेंगे कि भई आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भई ट्रम्प ने ऐसा क्यों किया? देखो ट्रम्प ने ऐसा किया अपनी कंट्री के फ़ायदे के लिए, सीधी-सी बात है। अब मैं उस पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, सिंपल सी बात है, ये जो टैरिफ है, चलो 2 दिन में मार्केट नीचे आया लेकिन दैट इज़ गुड फॉर अमेरिका एंड गुड फॉर यूरोपियन कंट्रीज़, राइट? इट्स नॉट गुड फॉर द ग्लोबल, मेबी इन द लॉन्ग टर्म इट्स गुड फॉर द ग्लोबल एज़ वेल, राइट? बट अभी के फिलहाल में क्या होगा? सिंपल सी बात है, जब भी इस तरह के कोई प्लान लॉन्च किए जाते हैं, ट्रम्प ऐसे ही है सनकी आदमी, पहले पता है, राइट? कुछ भी कर सकता है वो, उसको डिसीज़न लेने में वो ज़्यादा सोचता नहीं है, राइट? है ना? बट मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन है, अब इसको रिवर्स किया जाएगा क्योंकि इसके अगेंस्ट बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट एनजी पे भी पड़ेगा और मुझे लगता है कि नेचुरल गैस जो 332 गया है, सोमवार को और नीचे जाने के इसके हाई चांसेस हैं। अगर एनजी 339 टूटता है, 329 मैं वापस से रिपीट करता हूँ, अगर एनजी 329 टूटता है तो आपको डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे वापस से मुझे लगता है कि 320, 318 के लेवल्स आते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? डेफ़िनेटली नज़र अगर यहाँ से मान लो स्पाइक करता है, मैं अगर स्पाइक करता है ना, तो मुझे लगता है अगर 336 बीच करता है, तो वापस से आपको 343, 345 के आस-पास नज़र आता हुआ दिखाई देगा। हालाँकि गाइज़ मैं बता देता हूँ कि मैं एक जनरल आउटलुक दे रहा हूँ, मैं पहले बता देता हूँ, हर वीडियो में मैं जनरल आउटलुक देता हूँ बिकॉज़ आपको भी पता है, अरे यहाँ पल-पल में तो चीज़ें बदल रही है। कोई कैसे 1 दिन, 2 दिन पहले जब मार्केट भी ऑन नहीं है, उसके पहले एकदम से सटीक ओपिनियन देते हैं। गाइज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको भी पता है लॉजिकली ऐसा हो नहीं सकता है, तो मुझे इसका असेसमेंट फिर संडे को करना पड़ेगा। इसीलिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया लेकिन वही जुड़े जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। जुड़ना चाहते हैं वही जुड़े, वहाँ पे हम डेली बेसिस असेसमेंट देते रहेंगे, पल-पल का हिसाब देते रहेंगे ताकि वो वैसे भी हमको नोट करना पड़ेगा। भई सैटरडे, संडे मान लो कोई फिर से टैरिफ की कोई न्यूज़ आ गई, है ना? भाई आ सकती है टैरिफ की, अभी टैरिफ ही टैरिफ चल रहा है, हर जगह मार्केट में टैरिफ, 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 टैरिफ। हम तो भाई साहब प्रीपेड मैं बोलता हूँ कि भाई एयरटेल का टैरिफ क्या चल रहा है, तो ही मैं तो घबरा जाता हूँ टैरिफ नाम से सुनते ही। भाई टैरिफ नाम का टेरर है, टेरर। टैरिफ टेरर बन चुका है अभी पिछले 3-4 दिन से, ठीक है? खौफ है टैरिफ का, ठीक है? नींदों में भी टैरिफ ही सुनाई देता है क्योंकि अभी क्रूड बहुत ज़्यादा वाहियात हो चुका है मार्केट। मेरे हिसाब से अगर ये मार्केट कल भी देखो है ना, एनजी में नीचे रहा ना तो फिर मुझे लगता है और बड़े क्रैश होंगे। ठीक है ना? तो डिपेंड करता है कल का एनजी का मार्केट कैसा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वापस से कल एनजी तो नीचे ही जाएगा, ठीक है ना? क्रूड का जैसे मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो ये तो मेरा एनजी का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब काफ़ी लोग पूछते हैं सर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या यूज़ करें? देखो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं? सिंपल सी बात है, हमें सबसे पहले क्या करना है, अच्छा एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? सारी न्यूज़ को टटोलो, सारी न्यूज़ को एनालिसिस करो, सारी न्यूज़ को इंटरप्रेट करके देखो कि उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा, पहली चीज़। फिर टेक्निकल चार्ट में पारंगत हो, हैं? ये दोनों चीज़ें जब काम नहीं करती, तब आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ लगाते हैं। क्योंकि हमें ये मान के चलना है कि हम जो भी एनालिसिस करते हैं अच्छा है, ठीक है? लेकिन फिर भी देयर विल बी हाई चांसेस कि हम स्टक हो सकते हैं बिकॉज़ मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यू नो राइट? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग से परे होती है। तो आप ये मान के चलिए अगर आप फँस गए तो आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए कि हमें ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमें बैक करेगी। अब वही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको सिखाता भी हूँ और डेली बेसिस इम्प्लीमेंट भी करवाता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आप स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करोगे, ठीक है? लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते लॉन्ग टर्म में। देयर विल बी वेरी लेस चांसेस कि आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस हो सकें। वेरी, वेरी लेस चांसेस, ठीक है? बहुत मुश्किल है। क्योंकि नहीं तो फिर आपको ऐसा सुनने मिलेगा 2-3 महीने में आपने कुछ अच्छा किया लेकिन जब 4-5 साल का आप ब्यौरा निकालेंगे तो कोई मतलब नहीं निकला, राइट? तो ये वाली चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। अगर आपको रिलायबल, ड्यूरेबल बनना है तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज़ अ मस्ट। भाई सिंपल सी बात है ना, ये वैसे भी हम हर जगह अप्लाई करते हैं। मुझे बताओ कहाँ-कहाँ अप्लाई नहीं करते? मैं गाड़ी चला रहा हूँ। स्ट्रैटेजी क्या होगी मेरी? सिंपल सी बात है यार, मैं हाईवे पे जाऊँगा तो इतनी स्पीड रखूँगा, 6 लेन हाईवे तो इतनी रखूँगा, सिटी में जा रहा हूँ तो इतनी रखूँगा, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी में एयरबैग्स होने चाहिए, इंश्योरेंस ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल करते हैं ना, हैं? सब्जियाँ लाते हैं तो हम अपना बजट बनाते हैं, राइट? कि हमें कैसे क्या करना है, हम अपने बच्चों के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, राइट? जब हम ऐसे छोटे-छोटे कामों में, हमारी दैनिक दिनचर्या में स्ट्रैटेजीज़ वगैरह अपनाते हैं, यहाँ हम दिन के लाखों रुपए लगाते हैं, बिना सोचे-समझे। कैन यू बिलीव इट गाइस? ये मुझे समझ नहीं आता, ये चीज़ मेरे दिमाग से परे है कि लोग ऐसा कर कैसे लेते हैं और पता है, अनपढ़ लोगों की बात नहीं कर रहा मैं।
अनपढ़ लोग तो ठीक है, कर लेंगे। लेकिन जो पढ़े-लिखे लोग भी ऐसे करते हैं तो समझ नहीं आता कि यार भाई साहब ऐसा क्या फितूर चढ़ता है भाई साहब, कि आदमी मतलब सीरियसली मतलब बहुत अजीब-सा लगता है मुझे। तो गाइज़ समझने की कोशिश करिए, एक दिन बैठिए, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए और सोचिए कि कर क्या रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? और उससे आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? एक तो बावला टाइप का काम कर रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं है और फिर उससे एक्सपेक्टेशन आप वो लगा रहे हो कि मैं करोड़पति बन जाऊँगा भाई साहब। ओ मेरे भैया कैसे होगा? एक छोटा बच्चा भी समझ जाए इसको। तो गाइज़ अंडरस्टैंड दिस, ओके? हर चीज़ को अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो उसकी एजुकेशन होती है, ठीक है? बैठे-बैठे आज तक कोई करोड़पति नहीं बना। कोई सोचता है कि स्टॉक मार्केट में भाई साहब बैठे-बैठे करोड़पति बन जाएगा। भाई साहब, ओ भैया मोरे, ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? बैठने से तो भगवान भी ना मिलते, ठीक है? आरती करनी पड़ती है, पूजा करनी पड़ती है। और सही बताऊँ, जिस दिन आपने स्टॉक मार्केट की पूजा करना, कमोडिटी की पूजा करना चालू कर दिया ना, इसको पूजा करने का मतलब इसमें नहीं कि इस पे आपने प्रसाद चढ़ाना ही चढ़ाना है, ठीक है? फिर से अनपढ़ गँवारों की तरह बात मत करिए ना। गाइज़ मैं बार-बार अनपढ़ गँवार बोल रहा हूँ, सिर्फ़ आपको एंटरटेन करने के लिए और आपको सच बताने के लिए। मेरा कोई भी मकसद ऐसा नहीं है, ठीक है ना? तो पूजा अर्चना नहीं करनी है आपको, क्या करना है? पूजा अर्चना करने का मतलब इसको इम्पोर्टेंस देनी है आपको, ठीक है? अच्छी इम्पोर्टेंस देनी है, इसको पढ़ाई-लिखाई स्टॉक मार्केट हमेशा बोलता है, कमोडिटी मार्केट, "भई मेरे को पढ़ ले, मेरे को समझ ले, उसके बाद तू मेरे से एक्सपेक्ट करना।" ये उसी तरीके से जैसे आपकी गर्लफ्रेंड वाइफ है, आपने अपनी वाइफ को अच्छे तरीके से समझ लिया, गर्लफ्रेंड को समझ लिया, रिस्पेक्ट दी, तो फिर आपकी लाइफ बन जाएगी, राइट? वही मार्केट में है, लेकिन मार्केट को अगर आपने दल्ला बोला, "ए दल्ले, मार्केट में दल्ला है क्या? अरे टिप ले ली, अरे वो ले ली।" अगर टिप या दल्ला ऐसे ही अगर आपकी वो रहेगी, तो फिर आपको मिलेगा भी वही। कहते हैं ना वो जैसा आप बोलते हो, जैसा चाहते हो वैसे ही मिलता है भाई साहब, उसी के अनुरूप मिलता है आपको। तो इस चीज़ पे आप फ़ोकस करिए और ध्यान रखिए। विद दिस नाइस फुल एंड ऑल थॉट दिस इज़ एन साइनिंग ऑफ दिस। बाय बाय।